कभी सोचा है हीरो कहाँ से आते हैं? जरूरी नहीं कि वे हमेशा वैसे ही हों जैसा हम सोचते हैं। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक इंटरनेट ब्लॉगर की मदद की पुकार और सदियों पुरानी लोक कथाएं दोनों एक ही सच की तरफ इशारा करती हैं। हमारे सबसे अनपेक्षित नायक कौन है और वे इतने मायने क्यों रखते हैं? आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है मुझे। सुनने में ये शब्द आज के ज़माने के एक व्लॉगर के लगते हैं, पर ये जो एहसास है ना, ये नया नहीं है, ये सदियों पुराना है। ये सिर्फ व्यूज़ या लाइक्स की बात नहीं है। नहीं, ये उस अकेलेपन और संघर्ष की बात है जब किसी को लगता है कि उसकी मेहनत को कोई नहीं देख रहा। ये जुड़ाव की एक बहुत गहरी मानवीय ज़रूरत है। तो सवाल ये उठता है कि एक मॉडर्न जमाने के क्रिएटर की गुहार एक सदियों पुरानी लोक कथा से भला कैसे जुड़ सकती है? चलिए इन दोनों दुनियाओं के बीच के इसी छुपे हुए धागे को पकड़ते हैं और देखते हैं कि ये हमें इंसान होने के बारे में क्या सिखाती हैं। तो इस सफ़र में सबसे पहले हम चलते हैं एक पुरानी कहानी की तरफ। ये कहानी है मोहन नाम के एक लकड़हारे की, एक ऐसे इंसान की जो अपनी ही दुनिया में बिल्कुल अकेला पड़ गया है और चारों तरफ से मुश्किलों में घिरा हुआ है। जरा मोहन की दुनिया में झांक कर देखिए, हालत बहुत खराब है। सिर पर कर्ज का भारी बोझ है, गांव वाले उसे नीची नजरों से देखते हैं और इन सबसे बढ़कर उसकी अपनी बेटी बीमार है और उसके पास दवा के पैसे तक नहीं है। उसकी लड़ाई बिल्कुल अकेली है और दूर दूर तक उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखती। और ये तस्वीर ये एक बहुत बड़ी और गहरी बात कहती है कि कभी-कभी एक मामूली से लकड़हारे की नेकी एक राजा की ताकत से भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। मोहन के पास दुनिया की दौलत भले ही ना हो, पर उसके अंदर कुछ ऐसा है जो सब कुछ पलट कर रख देगा, और यही उसकी कहानी का असली आधार है। और फिर कहानी में आता है एक मोड़, एक ऐसा पल जो सब कुछ बदल देता है। मोहन को एक घायल जादुई पक्षी मिलता है। अब उसके सामने एक चॉइस है, लकड़ियां बेचकर कुछ पैसे कमा ले या इस बेजुबान की जान बचाए, और वो चुनता है दया को। बस यही एक फैसला उसकी पूरी किस्मत बदल देता है। उसकी दयालुता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और पक्षी के ये शब्द इस बात पर मुहर लगा देते हैं। देखिए, मोहन को इनाम उसकी ताकत या उसकी हैसियत के लिए नहीं मिला। नहीं, उसे इनाम मिला उसके चरित्र के लिए, उसकी ईमानदारी और उसकी दयालुता के लिए। यही वो चीज थी जो उसे उस अंधेरे से बाहर निकाल कर लाई। तो ये तो थी मोहन की कहानी, जहां एक अकेले इंसान के किरदार का इम्तिहान था। अब चलते हैं एक दूसरी कहानी की तरफ। यहाँ पर इम्तिहान किसी एक इंसान का नहीं, बल्कि पूरे के पूरे गांव के मान सम्मान का है। ये कहानी है पंचलाइट की, जहाँ एक पूरे गांव की इज्जत दांव पर लगी है। तो ये पंचलाइट सिर्फ एक लैंप नहीं है। महतो टोली के लिए ये उनकी पहचान है, उनका गौरव है और दूसरी पंचायतों के सामने उनकी हैसियत का प्रतीक। आप समझ रहे हैं, इस एक साधारण सी चीज पर पूरे समुदाय की इज्जत टिकी हुई है। अब यहाँ गांव की मुश्किल देखिए कितनी अजीब है। उनका लक्ष्य है पंचलाइट जलाकर अपनी इज्जत बनाए रखना, लेकिन बाधा क्या है? पहली तो ये कि किसी को उसे जलाना ही नहीं आता, और दूसरी उनकी अपनी अकड़, उनका घमंड, जो उन्हें किसी और टोली से मदद मांगने से रोक रहा है। मतलब उनके सबसे बड़े दुश्मन वो खुद ही हैं। जरा उस पल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। अंधेरा घना होता जा रहा है, पूरा गांव इकट्ठा है और उनके सम्मान का वो नया नवेला प्रतीक बस एक बेजान चीज की तरह पड़ा है। चारों तरफ बस नाउमीदी और शर्मिंदगी का सन्नाटा है। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सारी उम्मीदें और खुशियां एक ही पल में बुझ गई हों। तो जब लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, गांव की इज्जत अब बचने वाली नहीं, तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। इस मुश्किल का हल एक ऐसी जगह से निकलता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक ऐसे इंसान के पास जिसे गांव वाले देखना तक पसंद नहीं करते। और ये है गोधन। पंचायत ने उसे समाज से बाहर निकाल रखा है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक लड़की को देखकर सिनेमा का गाना गाता था और इसे बड़ों का अपमान मान लिया गया। तो गोधन एक ऐसा इंसान है जिसे समुदाय ने पूरी तरह से ठुकरा दिया है। अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ हम अपने दोनों अनपेक्षित नायकों को एक साथ देख रहे हैं। एक गरीब और हताश है, दूसरा समाज से निकाला हुआ और अपमानित। लेकिन दोनों के पास एक सीक्रेट वेपन है। मोहन के पास है उसकी दयालुता और गोधन के पास एक ऐसा हुनर जिससे पहले गुनाह माना जाता था। और देखिए कैसे आखिर में दोनों ही अपने अपने लोगों के लिए हीरो बन जाते हैं। और फिर गांव के सरपंच की ये लाइन सुनिए, तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना।
वाह! मतलब जिस काम के लिए उसे सजा मिली थी, आज उसी काम के लिए उसकी वाहवाही हो रही है। उसका जो अपराध था, वो अब उसका सबसे बड़ा गुण बन चुका है। क्या कमाल का बदलाव है ना? तो मोहन की कहानी, गोधन की कहानी और शुरुआत में उस व्लॉगर की मदद की पुकार, ये सारी कहानियां अलग-अलग होकर भी एक ही धागे में बंधी हैं और ये हमें एक बहुत बड़ा और कभी न पुराना होने वाला सबक सिखाती हैं। चलिए देखते हैं वो सबक क्या है। तो आखिर में हम सीखते क्या है? मोहन की कहानी ने हमें दिखाया कि नेकी और दयालुता में भी एक बहुत बड़ी ताकत छिपी होती है। गोधन की कहानी से ये पता चला कि जिस हुनर को समाज ठुकराता है, शायद उसी में उसका उद्धार छिपा हो। और ये दोनों कहानियां हमें वापस उसी व्लॉगर की पुकार तक ले आती हैं और याद दिलाती हैं कि एक दूसरे के सहारे की जरूरत, ये एक ऐसी मानवीय कहानी है जो कभी पुरानी नहीं होती। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। इन कहानियों को जानने के बाद अब हमें अपने आसपास देखने की जरूरत है। हमारे समुदायों में, हमारे समाज में वे कौन लोग हैं जिनके गुणों को हम नजरअंदाज कर रहे हैं? शायद हमारी सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान उन्हीं अनपेक्षित नायकों के पास छिपा हो जिन्हें हम आज देख ही नहीं पा रहे।